नोएडा के बाद बलिया में सेकंड रोबोट शिक्षिका को किया लॉन्च। 76वें गणतंत्र दिवस व जनवरी के अवसर पर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल सिसवार रसड़ा में आयरिस सिंह रोबोट टीचर को लोगों के बीच बोलचाल कर दिखाया गया। कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आयरिस रोबोट टीचर सहित छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में अभिभावकों सहित छात्र छात्राओं में कौतूहल का विषय बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि यशवंत श्रीराम वाडकर व विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार ठाकुर ने ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत, ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि नोएडा के बाद बलिया में आयरिस रोबोट टीचर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल बच्चों की रुचि को बढ़ाएगा, बल्कि तकनीकी ज्ञान को भी प्रोत्साहन देगा। हमारा उद्देश्य छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ना और उनके सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाना है। ये समारोह न केवल गणतंत्र दिवस के गौरव को दर्शाने वाला होगा, बल्कि बागी बलिया में नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। इस मौके पर विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ सहित ग्रुप एडमिन प्रियंका मैडम ने सभी अभिभावकों सहित मीडिया का आभार व्यक्त किया। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। बॉम्बे से चलकर हमारे साथ जो है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, लेकिन मैं नाम यहाँ नहीं देना चाहूँगा। और आज रोबोट के चूँकि उद्घाटन हुआ है, रोबोट के बारे में बताएंगे हमसे। तो बॉम्बे से चलकर हैं और बच्चों को बहुत मोटिवेट भी किए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज बच्चों को मोटिवेट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज रोबोट के बारे में? हाँ, रोबोट के बारे में जैसे अभी आपने सुना होगा कि ये इंडिया के अंदर नंबर 2 पे चल रहा है जी, है ना जी। यूपी के अंदर 2 नंबर पे चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रोबोट टीचर लाने की जो स्कूल का जो मोटिवेशन था, इससे क्या होगा कि बच्चे, पेरेंट्स उसमें मोटिवेट हो जाएंगे और ये जो सीखने लायक है और ये जो रोबोट टीचर है, इसकी वजह से क्या बच्चे लोग आकर्षित हो गए कि भाई कुछ अलग सीखने को मिलेगा। पेरेंट्स भी बोलेंगे अरे मुझे कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छे सीखें। देखो, रोबोट टीचर्स बोला जाए तो जो कंप्यूटर्स में कोई इंसान नहीं बनाया, उसमें पूरा इतना इंफॉर्मेशन है कि कभी कभी इंसान को भी पता नहीं है जी। तो ये रोबोट टेक्नोलॉजी लाने की वजह से अगर बच्चे को कुछ समस्या आती है, अगर उसमें पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम बना है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछने से बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको नॉलेज आ जाएगा, पता चलेगा, ताकि वेट करने की जरूरत है, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की वजह से अपने बच्चे जो है बहुत प्रोग्रेस करेंगे और ये होना ही चाहिए। देखो, अभी जापान में है, बाकी कंट्रीज़ में है, ये सारी चीज़ें आ चुके हैं, हम फिर भी थोड़े लेट हैं। और मैं बोल रहा हूँ अपने इंडिया के या यूपी के जो भी बच्चे हैं, जो गांव के हैं, इनको आकर्षित करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए ताकि अपने बच्चे ग्रोथ हों। और मैं बोलूँगा ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि ऐसे टेक्नोलॉजी लाने से बच्चे भी आकर्षित होंगे, पेरेंट्स अपना व्यू बदली करेंगे और वाकई में कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल को वाकई में अच्छा ये आ जाएगा आगे जाके जी। चूँकि आपने गाँव की बात कही है, तो गाँव जैनी रसड़ा है, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसे में तो है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया जनपद अंतर्गत ही आता है, छोटी काशी में जो है ये सिसवार में पड़ता है। और ये कोलंबस स्कूल जो है एकलौता ऐसा स्कूल है जो जनपद में प्रथम जो अपना नाम करके और प्रथम जो है लॉन्च किया है। इस पर जो अभिभावकों को जो है कुछ सुझाव देंगे। देखिए, सुझाव देने के लिए जैसे प्रमोद सिंह साहब ने जो ये रोबोट टीचर लाया है जी, तो ये इसका फ़ायदा हर यूपी वासी, बलिया वासी लेना चाहिए जी। जैसे आप अगर चाहें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी महानगरों में मिलती है और आज ये महानगरों में भी कम है। अच्छा, महानगरों में भी कम है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि महानगर में अगर ऐसा रोबोट लाया भी होगा ना, उसका फीस 3-4 लाख रुपए होगा जी।
वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। प्रमोद जी पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो बच्चों को ग्रोथ कर रहे हैं, और वो भी कम इसमें कि उसमें कुछ भी नहीं है। अब मैंने बताया ना कि इन्होंने जो एक बंजर जमीन लेके एक विश्व खड़ा कर दिया। मैंने लोटस जी बताया। अच्छा, फिल्मों के बारे में सर बताया था बच्चों को, आपने बहुत संक्षिप्त में टिप्स दिए थे आपने, मैंने जो फिल्म जो है 2 फिल्मों का आपने जिक्र किया था, क्या मामला था फिल्मों? देखो क्या है कि जो 3 इडियट के बारे में मैंने बता दिया था, तो आमिर खान अब उसके दो दोस्त रहते हैं। तो एक तो गरीब होता है, तो उसको इंजीनियर जाना होता है, तो वो इंजीनियर पढ़ते रहता है। दूसरा होता है कि उसके डैडी उसको जबरदस्ती इंजीनियर में डालते, कि उनका ये था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के आगे अच्छा पैसा, लेकिन वो बच्चे को वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर बनना होता है। जब वो आमिर खान उसके बैग में देखता है कि जो वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर टॉप का वर्ल्ड का वो उसको बुला रहा है, और इसने वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर बैग में रखा है, वो जब देखता है तो बोलता है अरे तुम इतना अच्छा फोटोग्राफर होने के बाद तुम इंजीनियर क्यों कर रहे हो? तो तुमको जो बनना है वो बनो, उसमें तुम आगे जा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। जबरदस्ती तुम करने से कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जबरदस्ती करने से कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा नहीं होता है। तो वो मैंने बता दिया कि मैं आपको जो अच्छा लगता है वो कर। और मैंने दूसरा बोला था 12 फेल का, जो 12 फेल में ये लिखा दिया था कि जो बच्चा 12 फेल होता है बाद में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, वो यूपीएससी की 6 लास्ट आइटम होता है, 6 आइटम्स देते रहते हैं। वो मतलब जो आटे की चक्कियों के जो मशीन्स होती है उसमें बैठ के पढ़ता है, मतलब वो मशीन का कितना आवाज़ होता है, लेकिन वो अपना जीभ नहीं छोड़ता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चों को बोला कि आप अगर उसमें खड़े उतरे तो जीभ पकड़ के आगे बढ़े। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार, वीडियो जर्नलिस्ट टूना शर्मा और पिंटू सिंह के साथ जो है आज बलिया जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर रसा नगरा मार्ग पे कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल पे आज 26 जनवरी के मौके पे आज आए हुए हैं, और आज एक बलिया के लाल से ऐसे मिलाएंगे जो बलिया से चलकर जो है दिल्ली तक का सफ़र किए, और दिल्ली से जो है विदेशों तक का सफ़र किए, और आज ये नाम जो है पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विदेशों तक गुजरा है। जी हाँ, हम नाम बताना चाहेंगे अशोक कुमार सिंह ठाकुर जी। अशोक कुमार सिंह ठाकुर एक ऐसे नाम है जिन्होंने आज जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इनसे हम जानते हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से कि आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज गणतंत्र दिवस मनाया गया जी, और ये 76वां गणतंत्र दिवस था जी। देखिए, गण का तंत्र बनाया गया जी, मैं इसी दिन के लिए आज स्पेशल गेस्ट के रूप में कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में आया, क्योंकि मेरी जड़ें यहाँ थी, मेरा डीएनए यहाँ से था। मैं बताना चाहता था बलिया के लोगों को कि हनुमानों पहचानो, मैं जामवंत के रूप में आया हूँ। मैं उनको जगाना चाहता था और दधीची की तरह अपने पूरे सिस्टम को उनको देना चाहता था, जिससे वो अपनी पहचान बनाएं। और बागी बलिया, ये बागी बलिया इस तरह से रहे कि परंपराओं में लिखा जाए कि बलिया वो धरती है जो हमेशा विशिष्ट लोगों को प्रश्रय देती है, पालती है, पोसती है। जैसा आपने कहा कि बागी, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ऐसे ही नहीं बलिया को बागी कहते हैं। बलिया में जो है मंगल पांडे, चिंटू पांडे, तमाम ऐसे नेता हो जिन्होंने 2-2 हाथ करके अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिए और देश आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखी। लेकिन आज चूँकि इनको जो है हज़ारों किलोमीटर जो आज सफ़र करके आए हैं, तो ये बलिया के बच्चों के लिए आए हैं, बलिया के बच्चों के लिए कुछ देना चाहते थे, बलिया के अभिभावकों को कुछ बताना चाहते थे। ऐसे में जो है एक रोबोट जो है आज जो है ये जो बलिया में प्रथम बार जो है, बलिया में पहली बार जो है समझिए कि हुआ है। ऐसे तो यूपी में 2nd नंबर है इसका विद्यालय का और चूंकि रोबोट का। लेकिन इनसे हम जानते हैं रोबोट के बारे में क्या बताएंगे। देखिए, अभी तक क्या होता था, स्कूल में एक मैथ का टीचर अलग है, साइंस का अलग है, एसएसटी का अलग है, और वो वर्तमान से इस ज्ञान को समयानुकूल और युगानुकूल नहीं कर पाता। परंतु रोबोटिक टीचर क्योंकि एआई बेस्ड है और एआई बैक्ड है, मशीन लर्न करके आया, वो आप जैसा सवाल पूछेंगे उसको वो समयानुकूल और युगानुकूल करते हुए, यदि कोई मैथ का सवाल है तो उसका साइंस से क्या संबंध है, उसका सोशल स्टडी से क्या संबंध है, वर्तमान से क्या संबंध है, ये सभी विधाओं को एक टीचर में डालना, ये रोबोटिक टीचर की पहली जरूरत है। और कंसिस्टेंसी रहती है। देखिए, मान लीजिए मैं घर से, मैं इंसान हूँ, मैं घर से आया और मेरे आज परिवार में मेरा मूड खराब है किसी बात पर, तो आप सोचिए आज पढ़ाई कैसे होगी। मगर रोबोट्स के कभी मूड नहीं होता, इसमें आपने बिजली से ऑन किया, वो पूरे दिन पूरी रात जब तक करंट है उसी भाव उसी कंसिस्टेंसी से
बोलता रहता है, तो जरूरत है उसकी बहुत बड़ी। जैसा कि आपने बच्चों को बताया कि भागीरथ के बारे में बताया और यहाँ के जो है प्रमोद सिंह के बारे में बताया कि काफ़ी उन्होंने जो है, और आप लंदन में भी कार्यक्रम आज फिक्स था, लेकिन आपने लंदन का कार्यक्रम छोड़ के भारत में जो है और अपने गांव अपने मिट्टी पे आज आए हैं और बच्चों को काफ़ी जो है टिप्स दिए हैं। इसमें क्या करना चाहिए, भागीरथ वाली कहानी में जानना चाहता। देखिए, किसी भागीरथ ने जब गंगा को धरती पे लाया, ना मैंने देखा ना मेरे पूर्वजों, बहुत पुरानी कथा है, आज भी भागीरथ का नाम है जी। प्रमोद जी, मैंने कहा था ना रहे, मैं भी नहीं रहूंगा, हमारे शरीरों की उम्र है, परंतु ये कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल रहेगा। ये बागी बलिया के बच्चों को विश्व में छाने के लिए माध्यम रहेगा। इसी काम को मैंने भागीरथ बोला, कोई गंगा लाए, कोई ज्ञान गंगा लाए, इसी अर्थ में बात को बोला। चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस पे हम चाहेंगे कि आज पूरे देश के लिए कुछ अच्छा संदेश दें। मैं भारत के बचने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि संसार बचाना है। मैंने संसार तभी बचेगा जब भारत बचेगा। अगर सिर्फ भारत, मेरे अपने देश की बात होती, मैं बचाने को नहीं कहता, परंतु मुझे संसार बचाना है, मुझे इस संसार को होने वाले खतरे से बचाना है। इसीलिए भारत को बचाना और भारत को ग्लोबल लेवल पे ले जाना, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम इसी देश का नारा है। यहाँ पर छोटी सी हवन पूजा भी हो तब भी कहते हैं समाज का कल्याण हो, विश्व का भला हो, ये इसी देश की प्रथा में है। तो मैं सभी भारतवासियों को कहना चाहूँगा कि आप कोई देश नहीं है बाउंड्री के, आप तो विश्व हैं। पहचाने अपने आप को और विश्व को अपने ज्ञान, अपने प्यार, अपने सद्भाव से सराबोर करें। जरूरत आज विश्व की। ये थे अशोक सिंह, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजू जर्नलिस्ट टुन्ना शर्मा के साथ पिंटू सिंह, समाचार A to Z बलिया।